तो लास्ट पार्ट में ग्रैंड ब्रिस ने गोकू से पोटारा रिंग्स को ले लिया था, अब उसके आगे। लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देखो, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, आखिर ये पोटारा रिंग्स में ऐसा क्या खास है कि ग्रैंड ब्रिस इतना ज्यादा केयर कर रहा है इन पोटारा रिंग्स के बारे में। वजीटा कहता है, काकारोट, इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन जब हमने उन पोटारा रिंग्स की मदद से फ्यूजन किया था तो उसकी एनर्जी कुछ ज्यादा ही खतरनाक थी। ब्रोली कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट क्या करना चाह रहे हैं। गोकू पूछता है, आखिर क्या करना चाह रहे हैं ग्रैंड प्रिस्ट? तो ब्रोली बताता है, पोटारा रिंग्स तो बस एक बहाना है। ग्रैंड प्रिस्ट चाहते हैं कि वो किसी तरीके से तुम दोनों को अपनी तरफ कर ले, लेकिन वो किस काम के लिए ऐसा करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं समझ में आ रही। खैर, वहीं दूसरी तरफ ग्रैंड प्रिस्ट जाता है यूनिवर्स 11 के सुप्रीम काय खाए के पास में। हाँ, उसका नाम खाए है। अगर मैं यहाँ पे गलत हो तो मुझे करेक्ट ज़रूर करना। खैर, ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि खाए, मुझे तुमसे बहुत ही ज़रूरी काम है। खाए पूछता है, ऐसा आपको क्या काम आ गया मुझसे लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट? तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है कि मेरे पास ये 2 पोटारा रिंग्स हैं। खाए कहता है, ये पोटारा रिंग्स तो काफ़ी ज़्यादा ईविल और डिमोनिक एनर्जी इमिट कर रहे हैं, आखिर आपको ये पोटारा रिंग्स कहाँ से मिले? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि तुम वो सब छोड़ो, मुझे बस ये बताओ कि मैं इन पोटारा रिंग्स को और भी ज़्यादा ईविल और करप्ट कैसे कर सकता हूँ। खाए बोलता है, लेकिन आपको ऐसा करना ही क्यों है? तो ग्रैंड प्रिस्ट बताता है, देखो खाए, काफ़ी सारे सुप्रीम काय हैं इस मल्टीवर्स में, मैं किसी और के पास भी जा सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ तो तुम मेरे को जवाब दो। मैं तुमसे कोई सलाह लेने नहीं आया हूँ, तुम बस मुझे ये बताओ कि मैं इसको और ज़्यादा करप्ट कैसे कर सकता हूँ, वरना मेरे को तुमसे ख़त्म करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। खाए घबरा जाता और कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, मेरा वैसा मतलब नहीं था, मैं बता देता हूँ आपको कि आप पोटारा रिंग्स को और करप्ट कैसे कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बोलता है कि जल्दी बताओ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। तो खाया बताता है कि इनको अगर आपको और ज़्यादा करप्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है, वो ये है कि ये पोटारा रिंग्स डार्क की इन्फ्लुएंस में आ जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, आखिर डार्क की इन्फ्लुएंस में ये पोटारा रिंग्स को मैं कैसे ला पाऊंगा? खाए कहता है, लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट, इसके लिए आपको अलग अलग रेल्म में जाना पड़ेगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक और इविल बींग्स रहते हों, और उनकी डार्क और डिमोनिक की मदद से आप इन पुटारा रिंग्स को और भी ज़्यादा करप्ट कर सकते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इस चीज़ के लिए शुक्रिया, लेकिन तुम ये चीज़ किसी को बताओगे नहीं, क्योंकि अगर तुमने ऐसे करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें पूरी तरीके से ख़त्म करके रख दूंगा। खाए कहता है, मैं ऐसा कैसे ही कर सकता हूँ लॉर्ड ग्रैंड प्रिस्ट। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चला जाता है अलग अलग रेल्म के डिमोनिक बीइंग के पास में। खैर, वहीं दूसरी तरफ गोकू, वजीटा और ब्रोली, इन तीनों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है सभी एंजल्स के साथ में। तभी वहां पे जेनो आता है। जेनो गोकू से कहता है कि गोकू, क्या तुमने ग्रैंड प्रीस्ट को देखा है? गोकू कहता है, हाँ लॉर्ड जेनो, कुछ समय पहले ग्रैंड प्रीस्ट हमसे पोटारा रिंग्स लेकर गए थे। जेनो कहता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट आखिर पोटारा रिंग्स लेकर के कहाँ पे गया? गोकू कहता है, उसके बारे में तो हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन वो कह रहे थे कि वो हमारे लिए कोई दूसरी पोटारा रिंग्स लेकर के आएंगे। जेनो कहता है, ये तो बड़ी अजीब बात है, आखिर ग्रैंड प्रिस्ट पोटारा रिंग्स के पीछे इतना पागल कैसे हो गया अचानक से? खैर, ग्रैंड प्रिस्ट जाता है एक रेल्म में जहाँ पे वो मिलता है जहा से। जहा एक ऐसा बीइंग है जो कि डार्क की का मास्टर कहा जाता है, क्योंकि उसे डार्क की काफी अच्छे से मैनिपुलेट करनी आती है, और ये सबसे पहला बीइंग था जिसने कि बीरस को हराया था। खैर, ग्रैंड प्रिंस जहा के पास पहुंचता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी एक बहुत ज़रूरी काम है। जहा कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मुझसे क्या काम है, लेकिन वो काम मैं केवल एक शर्त पे ही करूंगा। ग्रैंड प्रिंस पूछता है, आखिर कैसी शर्त? जहा कहता है कि मैंने तुम्हारे मल्टीवर्स के एक सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिस्ट्रॉयर बीरस को हराया था, तो मैं चाहता हूँ कि तुम बीरस की जगह मुझे डिस्ट्रॉयर बना दो। ग्रैंड प्रिंस कहता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अब बीरस डिस्ट्रॉयर नहीं रहा उस यूनिवर्स का। अब एक नया डिस्ट्रॉयर आ चुका है बीरस की जगह पे, जिसका नाम है वजीटा, और मुझे नहीं लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। जहा कहता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि आखिर ये कौन सा विंग है जो कि मेरी जगह ले रहा है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, बेशक, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी एक काम करना पड़ेगा। जहा कहता है कि मुझे पता है तुम्हें मेरी डार्क की का ही कुछ काम होगा ज़रूर से। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी डार्क की ही ज़रूरत है,
और मुझे तुम्हारी डार्क की मदद से इन पोटारा रिंग्स को पूरी तरीके से करप्ट करना है। जिसके बाद जहाँ उन पोटारा रिंग्स को पूरी तरीके से करप्ट कर देता है और ग्रैंड प्रीस्ट उन पोटारा रिंग्स को ले जाता है यूनिवर्स 7 में बीरस के प्लेनेट पे। बीरस के प्लेनेट पे पहुंचने के बाद वो ये चीज देख करके हैरान होता है कि ब्रोली अकेले ही गोकू और वजीटा से लड़ रहा होता है और वो बड़ी आसानी से गोकू और वजीटा को पछाड़ भी रहा होता है एक कॉम्बैट में। ग्रैंड प्रीस्ट गोकू से पूछता है कि आखिर ये बिंग कौन है, क्या ये भी तुम्हारी तरह ही कोई सेयन है? गोकू कहता है कि हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, इसका नाम है ब्रोली और ये भी एक सेयन है। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि इसके अंदर मुझे काफी सारा पोटेंशियल दिख रहा है और ये अकेले ही तुम दोनों को काफी अच्छी टक्कर दे रहा है फाइट में। गोकू कहता है हाँ लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, आप सही समझ रहे हैं, ये एक सेयन ही है और ये काफी स्ट्रांग है। इवन इसकी पावर एक फाइट में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती रहती है और वो तब तक इंक्रीज करती रहती है जब तक ये जीत ना जाए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है ओ तो ऐसी बात है, खैर मैं तुम लोगों के लिए ये पोटारा रिंग्स लेकर के आया हूँ। गोकू उन पोटारा रिंग्स को पकड़ता है और कहता है कि लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट, ये पोटारा रिंग्स से तो काफी अजीब एनर्जी महसूस हो रही है, आखिर ये कैसे पोटारा रिंग्स हैं? ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि इन पोटारा रिंग्स को अब मैंने और भी ज्यादा ताकतवर कर दिया है ताकि फ्यूचर में अगर तुम कभी फ्यूजन करो तो तुम्हें कोई भी ना रोक सके। और हाँ ब्रोली, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा टीचर बनूं क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में जो सुना गोकू से और मैंने जो तुम्हें देखा करते हुए उसके बाद मैं काफी इम्प्रेस हो गया हूँ तुमसे। ब्रोली कहता है कि क्या मैं, आप मेरी बात कर रहे हैं? गोकू कहता है कि ब्रोली ये तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें इनसे बेस्ट टीचर पूरे मल्टीवर्स में नहीं मिल सकता है। ब्रोली कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं क्यों नहीं जाऊंगा आपके साथ। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ब्रोली को लेकर के वहां से चला जाता है। गोकू वजीटा से कहता है कि वजीटा, क्या तुम देख पा रहे हो कि ब्रोली कितना किस्मत वाला है कि उसे खुद ग्रैंड प्रीस्ट ट्रेन करेंगे? वजीटा कहता है तुम ठीक कह रहे हो कैकरोट, उसके पास किस्मत तो है लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो हम लोगों को हरा पाएगा, चाहे वो ग्रैंड प्रीस्ट से ही क्यों ना ट्रेन हो ले। खैर वहीं दूसरी तरफ बेलमोट जिरन से कहता है कि जिरन, तुमने मुझे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट किया है, मुझे लगा था कि तुम्हें अब कोई भी नहीं हरा सकता लेकिन उनके फ्यूजन ने तो तुम्हें काफी आसानी से हरा के रख दिया, इवन तुम्हारी ट्रू फॉर्म भी उनके सामने कुछ भी नहीं थी। जिरन कहता है कि ये लॉर्ड बेलमोट, मैंने अभी तक इस फॉर्म की पूरी पोटेंशियल को अचीव नहीं किया है लेकिन इस बार मैं इस फॉर्म की पूरी पोटेंशियल को अचीव कर लूंगा और एक ओमनीपोटेंट बन जाऊंगा जिसके बाद मुझे वो मॉर्टल्स तो छोड़ो, इवन जेनो तक नहीं हरा पाएंगे। बेलमोंट कहता है कि जिरन, अगर इस बार तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया तो ना तुम्हारा प्लेनेट बचेगा और ना ही तुम्हारे प्राइड ट्रूपर्स बचेंगे। अब क्या जिरन उस ओमनीपोटेंट की फॉर्म को पूरी तरीके से मास्टर कर पाएगा? और आखिर ग्रैंड प्रिस्ट का प्लान क्या है और उसने ब्रोली को क्यों ट्रेनिंग के लिए लिया है, ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और हाँ, शाउट आउट टू आरएब।